अपने पुत्रों को श्राप। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उनके मानस पुत्र ऋषि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की बेटियों से विवाह किया, जिनमें से एक का नाम कद्रु तो दूसरी का नाम विनता था। कद्रु ने अपने पति से 1000 नागों की कामना की थी, तो वही विनता ने केवल 2 पक्षियों की। कद्रु के पुत्र शेषनाग, वासुकी, कालिया और तक्षक जैसे कई शक्तिशाली नाग थे। वही देवी विनता के एक पुत्र का नाम अरुण, जो सूर्यदेव के रथ का सारथी था। वही दूसरे का नाम था गरुड़, जो बड़ा ही वीर और अपनी माँ की तरह ही साफ मन वाला था। गरुड़ अपनी अच्छाई के चलते ही भगवान श्री हरि नारायण का वाहन बने। जानकारी के लिए बता दें कि महर्षि कश्यप की ये दोनों पत्नियां विनता और कद्रु बात बात पर शर्त लगाया करते और जो शर्त जीत जाता दूसरा उसकी बात मानता। वही एक बार की बात है कि दोनों बहनें वन में टहल रही थी। शाम का समय था, तभी वहाँ से उन्हें देवराज इंद्र का घोड़ा जाता दिखाई दिया, जिस पर कद्रु के मन में विचार आया कि अगर मैं किसी भी तरह शर्त लगाकर विनता को अपनी दासी बना लूं तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि विनता का पुत्र गरुड़ मेरे पुत्रों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस तरह वो भविष्य में कभी भी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मैं विनता को काबू करूंगी और वो अपने बेटे गरुड़ को। ये सारी बातें मन में सोचने के बाद कद्रु ने विनता से कहा कि देखो वो घोड़ा सफेद रंग का है, लेकिन उसकी पूंछ काली है। अपनी बड़ी बहन से प्यार करने वाली विनता ने उत्तर दिया कि दीदी नहीं, ये घोड़ा पूरा सफेद है और इसकी पूंछ भी। विनता ने फिर कहा तो ठीक है, फिर शर्त लगाते हैं। हम में से जो भी ये शर्त हारेगा उसे जीतने वाले की दासी बनकर रहना होगा। फिर उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय किया गया। जंगल से घर आकर कद्रु ने शर्त जीतने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि वो उस घोड़े की पूंछ से चिपककर उसकी पूंछ का आकार ले ले। अपनी विमाता विनता के लिए अपनी सगी माता कद्रु और अपने भाइयों के छल की भावना देखकर शेषनाग और वासुकी ने अपने परिवार का त्याग कर दिया। वही शेषनाग और वासुकी के अलावा भी कई सर्पों ने इस काम को करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी माता को समझाने का बहुत प्रयास किया कि माता आप तो विनता के साथ छल कर रही है, वो आपकी बहन है और हम इस काम में आपका साथ नहीं देंगे। इस पर देवी कद्रु को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी, तो मैं तुम सभी को ये श्राप देती हूँ कि जन्मेजय के यज्ञ में तुम सभी जलकर राख हो जाओगे। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत का युद्ध होने से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक गए हुए थे तो वहाँ अप्सरा उर्वशी उनका रूप देखकर उन पर आकर्षित हो गई और उसने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे साथ नजदीकियाँ बनाओ। लेकिन अप्सरा उर्वशी ने कुरुवंश के एक राजा के साथ पहले ही संबंध बनाए थे, जिस हिसाब से वो अर्जुन की माता लगी। कुंती पुत्र भी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये सुनकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो, इसीलिए तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें महिलाओं में नर्तकी बनकर रहना पड़ेगा। जब ये बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के समय ये श्राप ही तुम्हारी मदद करेगा और इस तरह तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। इसके बाद अपने अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन एक नर्तकी बहनल्ला बनकर वहाँ के राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के मुताबिक शंखचूड़ नामक एक राक्षस था जिसे दैत्यों का राजा कहा जाता था। शंखचूड़ की एक पत्नी थी जिसका नाम था तुलसी। उसने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, इसीलिए उसका वध करना बहुत जरूरी था। लेकिन उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रता होने के चलते देवता शंखचूड़ को मारना तो दूर उसे हरा तक नहीं पाते थे। फिर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में